ये बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे, बड़ी खबर सामने आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। आरजेडी ने लॉन्च किया है कैंपेन सॉन्ग। इस वक्त की बड़ी खबर, तेजस्वी यादव को बिहार का बेटा बताया गया है। गाने में आरजेडी का भी जिक्र किया गया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आरजेडी के चुनावी वादों का भी इस गाने में जिक्र किया गया है। 2025-30 तक तेजस्वी का युग भी बताया गया है। तो आरजेडी की ओर से लॉन्च किया गया है कैंपेन सॉन्ग और तेजस्वी यादव को बिहार का बेटा बताया गया है। इस पूरे गाने में चुनावी वादों का जिक्र भी है इस गाने में। और इतना ही नहीं, आरजेडी ने यहां पर जो कैंपेनिंग सॉन्ग है उसको लॉन्च कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जेडीयू हो, एनडीए के घटक दलों पर भी जमकर निशाना साधा गया है। इस तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए बीजेपी, माफ कीजिएगा, जेडीयू के प्रवक्ता मनोज बनू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज बनू जी, जनता टीवी में आपका बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ मेरा सवाल है कि आरजेडी की ओर से कैंपेन सॉन्ग को लॉन्च कर दिया गया है। जेडीयू की ओर से कोई भी यहाँ पर प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दे रही अपनी पार्टी को लेकर, चूंकि आरजेडी यहाँ पर चुनावी सॉन्ग को लॉन्च करके आगे चल रही है, लेकिन आपकी पार्टी अभी कहां पर? देखिए, चुनावी कैंपेन आरजेडी ने लॉन्च किया है जी, तो ये उन अपने कार्यकर्ताओं के लिए किया है, जनता के लिए तो किया नहीं है। उसमें तो नहीं उन्होंने किया। कहा होगा कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सजा याफ्ता हैं, हमारे तेजस्वी यादव जमीन लेकर नौकरी देते हैं, तो जी उस कैंपेन सॉन्ग का क्या मतलब रह गया? कोई कैंपेन सॉन्ग का कोई मतलब रह गया क्या? आप अपनी सही स्थिति बताइएगा तब ना आप उसको कुछ कह सकते हैं। उस कैंपेन सॉन्ग में कहीं नहीं कहा गया होगा कि जब लालू जी जेल जा रहे थे तो हमने अनपढ़ महिला को मुख्यमंत्री बना दिया। उस कैंपेन सॉन्ग में कहीं भी नहीं कहा होगा कि जो लालू जी को किडनी देने की जो प्रचारित थी वो सिंगापुर से उतार कर हमने उसको एमपी के चुनाव में खड़ा कर दिया। उनकी बेटी को, मिसा भारती को हमने ये दे दिया। कैंपेन सॉन्ग मतलब क्या होता है? आप अपने पार्टी की बड़ाई करना। तो आपके पास बड़ाई करने के लिए क्या बचा हुआ? मनोज बनू जी, इस कैंपेन सॉन्ग में एनडीए के घटक दलों के और जेडीयू के खास तौर पर यहाँ पर निशाना साधा गया है। आप देखिएगा इसको और देखने के बाद आपको लगेगा कि जेडीयू पर भरपूर तरीके से निशाना साधा गया है। देखिए, मैं आपकी बात को वही तो मैं कह रहा हूँ कि अपने ऊपर निशाना साधेंगे तब ना। उनका तो काम ही है कि जदयू पर तो 2005 से निशाना साध रहे हैं। जेडीयू सर पिछड़ क्यों रही है? चूंकि हर बार देखा जाता था कि जेडीयू की ओर से सबसे पहले कैंपेनिंग सॉन्ग, प्रचार प्रसार बहुत शुरुआत की जा रही थी विधानसभा क्षेत्रों में, लेकिन जेडीयू की ओर से अभी कोई इस तरह की हरकत सामने नहीं आ रही है। मैं बता रहा हूँ कि इनके यहाँ मुख्य कानून छ, ये लालू जी कहेंगे, जो तेजस्वी कहेंगे वही चीज होगा। हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारा जो सॉन्ग बनेगा कैंपेनिंग, हमारा जो नारा बनेगा, हमारा जो बैनर लगेगा, उसका हम लोगों के लिए अलग कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी से लोग आएंगे, हम लोग लॉन्च करेंगे। हम लोग तो विकास की बात करेंगे ना। तो उसका चला जा रहा है, थीम गया हुआ है। अब वो पहले ही से आप कर दीजिए तो उसका जनता के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा, इस चीज को ना आपको देखना होगा। आपको जब मन हो तो आप कर दीजिए। 2 साल पहले ही आप कर देते हैं। मनोज बनू जी, आपसे ना पार्टियां जो है, मनोज बनू जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि क्या लगता है आरजेडी में जो कुछ जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, एनडीए के घटक दल के जो कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता रहे, वो भी अब आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। अब इसी पर तेजस्वी यादव का ये कहना है कि आरजेडी का पूरे बिहार में बोलबाला है, इस बार आरजेडी आएगी और यहाँ पर चुनावी सॉन्ग को भी, कैंपेन सॉन्ग को भी लॉन्च कर दिया गया है। ऐसा लगता है क्या कि जेडीयू कहीं पिछड़ रही है? देखिए, कोई पिछड़ नहीं रही है। वही लोग उनके पार्टी में शामिल हो रहे हैं जिनको टिकट नहीं मिला है।
और जदयू से कौन गए हैं? मंगनीलाल मंडल 2019 से ही जदयू से खपा थे, बाहर से पूरे मीडिया में आता था। उसके बाद तो कोई जदयू के गए ही नहीं है। मीडिया ने गलत प्रचार किया कि पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा गई है। रेणु कुशवाहा तो लोजपा आर में थी, वहां से जब उनको टिकट नहीं मिला तो वो कुछ दिन के लिए बीजेपी गई। जदयू से कौन गया? जदयू में उनके दल के विधायक आ गए, उनके दल के विधायक जदयू में आ गए। तो यही चीज है ना, जनता इसको समझेगी। समय का इंतजार कीजिए। ये सब कंपेनिंग जितना है ये सब सजा याफ्ता, अनपढ़ मुख्यमंत्री, तो बेटी किडनी दी नहीं, प्रचारित कर दी, एक बेटा पत्नी को छोड़ दिया, राबड़ी देवी अपनी पुतोह को मार मार के भगा दी। मनोज बनु जी, वो ना आरजेडी ये कहती है कि वो पारिवारिक मसला है, इस पर क्या ही टिप्पणी करना। और ये भी कहती है, मनोज बनु जी सुन लीजिए, मनोज बनु जी ये भी कहते हैं कि जो तेजस्वी यादव की ओर से जब आप उनके साथ सरकार बनाए थे और युवाओं को नौकरी दे गई, वो कहते सारे क्रेडिट ना जनता के बीच में तेजस्वी को गया है, इसीलिए ना एक बार फिर से तेजस्वी का बोलबाला बिहार में देखने को मिल रहा है। नहीं, वो ठीक है, बोलबाला मिल रहा है, इसका फैसला जनता न करेगी, कोई दूसरा आदमी तो नहीं न करेगा जी। अब अपने में आप अपने से आप मीटिंग कीजिए, अपने से आप सभा कीजिए और अपने से आप कहिए कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए जी, हम मुख्यमंत्री हैं। और जो इनका एलआई पार्टी है वो तो कुछ बोलिए नहीं रहा है, ना कांग्रेस बोल रही है। तो मनोज बनु जी आप ये कह रहे हैं कि कोई चुनौती नहीं है ना, आप ये कह रहे हैं कि कोई चुनौती नहीं है, चाहे वो पहले ही नहीं है जी। वो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि तेजस्वी यादव बिहार के लिए कोई चुनौती नहीं है। और ये व्यक्ति क्या बोलेगा जो पिछले बार 2020 में चुनाव के प्रचार के लिए निकला, अपने माँ बाप का फोटो नहीं दिया था जी। जो आदमी अपने माँ बाप का नहीं हुआ उसी बिहार का क्या होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज बनु जी, जनता टीवी पर जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया को साझा करने के लिए।